मध्य प्रदेश के किसान आज भी व्यापारियों के चंगुल में आकर मुनाफाखोरी का शिकार हो रहे हैं। जबलपुर में जो हो रहा है वह इसी ओर संकेत करता है। कृषि उपज मंडी सहपुरा और सहकारी समिति सहपुरा के बीच ऐसा लगता है जैसे कमीशन खोरी का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इसकी जद में भोले भाले और छोटे किसान हैं जो ये समझते हैं कि उन्होंने कृषि उपज मंडी में अपना अनाज बेचकर लाभ कमा लिया, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल कृषि उपज मंडी में जमकर मुनाफाखोरी चल रही है। हाल ही के दिनों में सहपुरा कृषि उपज मंडी में व्यापारी मूंग के लिए बोली लगा रहे हैं। अब यहाँ पर छोटे किसानों से करीब 5500 रुपए से लेकर 6100 रुपए प्रति कुंटल की दर से मूंग खरीदी जा रही है और यह खरीदी गई मूंग नियमों के तहत तो कृषि उपज मंडी सहपुरा के गोदाम में रखी जानी चाहिए, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि यह मूंग यहाँ कम दामों पर खरीदकर सीधे सहकारी समिति सहपुरा भिटौनी को बेची जा रही है, जहाँ पर 7200 रुपए प्रति क्विंटल रेट प्राप्त किया जा रहा है। टाइम 8 ने जब इसकी पड़ताल की तो परत दर परत पूरा खुलासा हो गया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने अभी तक 8000 क्विंटल मूंग खरीदी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि व्यापारियों ने सिर्फ यहां से 6 अनुज्ञा रसीद ही कटाई हैं, यानी कि लगभग 1200 क्विंटल मूंग कृषि उपज मंडी से बाहर गई होगी। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि यहां से 6000 क्विंटल से ज्यादा की मूंग बाहर जा चुकी है और सहकारी समिति सहपुरा भिटौनी में ही ये मूंग बेची गई है। व्यापारियों ने लाभ भी कमा लिया है। इस पूरे मामले पर जब हमने मंडी सचिव से बात की तो वे बचाव में नजर आए और खुद के आंकड़े बताते दिखे। के पास और अनुज्ञा रसीदें कितनी कटी है? अभी मूंग की खरीदी से अभी तक लगभग 8000 क्विंटल मूंग की खरीदी हुई है और 9000 के समथिंग उड़द की खरीदी हुई है, जिसमें 600 क्विंटल करीबन मूंग बिक गया है, जिसमें अनुज्ञा पत्र के माध्यम से माल गया है। शेष माल जैसे ही व्यापारियों को सौदा बाहर का होता है उस समय से अनुज्ञा के माध्यम से मूंग उड़द जो भी उनका विक्रय होता है वो जाता है। अभी तक अनुज्ञा रसीदें कितनी कटी गई हैं? 6 मूंग की कटी है जी, 6 70 के समथिंग उड़द की। जी, व्यापारी द्वारा जो माल खरीदा गया है वो सहरसा मंडी परिसर में स्टॉक में है? वो स्टॉक में रहता है। कितना स्टॉक होगा समथिंग? लगभग होगा 6-7 हजार क्विंटल, 6000-7 क्विंटल। सहपुरा भिटौनी में चल रहे इस खेल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया को समझना होगा। एक किसान जिसकी पैदावार ज्यादा होती है वह सीधे सहकारी समिति में जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर अपना अनाज बेच देता है, लेकिन कुछ छोटे किसान ऐसे होते हैं जो कि कम मात्रा में मूंग की खेती करते हैं, लेकिन उनका जो अतिरिक्त खेती का रकबा बचा होता है उसी रकबे में यह व्यापारी रजिस्ट्रेशन कराकर मूंग को सहकारी समिति में बढ़े हुए दाम में बेच देते हैं। इस तरह से मुनाफाखोरी दोनों की ही मिलीभगत से चल रही होती है। इस मामले पर तहसीलदार जांच की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होगी वह तो इनको भी नहीं पता। पत्रकार बंधुओं एवं सहपुरा की जनता के द्वारा मंडी में हो रही मूंग खरीदी के संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई थी कि मूंग खरीदी में अनियमितता है। उस संदर्भ में मंडी सचिव को सूचना भेजकर बुलवाया गया था। उनके द्वारा कुछ दस्तावेज पेश किए गए हैं, जिसमें ये प्रदर्शित हो रहा है कि दिनांक 1/6/2021 से 13/7/2021 तक मूंग से संबंधित 12 अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं और उसमें मूंग की जो मात्रा है 1202 क्विंटल। हमने उनसे और खरीदी के संदर्भित और दस्तावेज बुलवाए गए हैं और शीघ्र अपने राजस्व निरीक्षक के माध्यम से इसकी और विस्तृत जाँच करवाई जाती है और आगे जैसी जानकारी प्राप्त होती है उसके संदर्भ में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश का किसान समझता है कि सहकारी समिति और कृषि उपज मंडी में हम अपना माल बेचकर आराम से अपने घर बैठ जाएं, लेकिन इस आराम के चक्कर में ही तो मुनाफाखोरी हावी हो जाती है और यह व्यापारी किसान हो अप्रत्यक्ष रूप से लूट ही रहे होते हैं। ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन के नुमाइंदे ही इसमें सहयोग करते नजर आते हैं। ऐसे में यह बड़ा चक्रव्यूह बनाकर मुनाफाखोरी का खेल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि हमारी खबर के बाद इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है।
टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट।